भूमि अखंड हो रहे सुरक्षित देश, युग युग तक जीवित रहे यही अमर संदेश, यही अमर संदेश। इस संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के वो लोग हैं जो ईश्वर को मानते नहीं हैं, जिनके बारे में वो बोल रहे थे। और जो लोग ईश्वर को नहीं मानते उनको क्या कहते हैं? कोई शब्द उनके लिए? उनको कहा जाता है नास्तिक। ठीक है, जो लोग ईश्वर को नहीं मानते उसको कहते हैं नास्तिक। संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो ईश्वर को बिल्कुल मानते ही नहीं हैं। दूसरे वो उस प्रकार के लोग हैं जो ईश्वर को मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं हैं। और तीसरे उस प्रकार के लोग हैं जो ईश्वर को जानते हैं पर मानते नहीं हैं। तीनों में अंतर आप लोगों को स्पष्ट हो गया। पहले प्रकार के जो लोग हैं जो ईश्वर की सत्ता को नकार देते हैं, उनके लिए हमारे ऋषियों ने एक सूत्र दिया। कितना भी बड़े से बड़ा नास्तिक हो, उस नास्तिक के पास ऋषियों के सूत्र का कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है। अगर वो ढीठ ना हो तो उसको ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ऋषि लोगों ने कहा जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात्। ये 2 सूत्र दर्शनों के हैं और इस सूत्र का मतलब होता है जन्माद्यस्य यतः, जन्म मृत्यु आदि इन पर जिसका अधिकार है उस सत्ता को ईश्वर कहते हैं। आप लोग देखेंगे दुनिया में जन्म और मृत्यु किसी व्यक्ति के वश में नहीं है। कोई माता पिता ये नहीं चाहता कि मेरे घर में कोई कुरूप बच्चा पैदा हो, बुद्धिहीन बच्चा पैदा हो, अंग विहीन बच्चा पैदा हो। कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। सब ये चाहते हैं कि हमारे घर परिवार में कोई संतान आए तो बहुत दिव्यमान संतान होनी चाहिए, बुद्धिमान हो, सुंदर हो, सब दृष्टि से अच्छी हो। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या उनकी अभिलाषा पूरी हो पाती है? नहीं हो पाती। माता पिता तो नहीं चाहते, लेकिन उनके ना चाहते हुए भी उनको उस बात को स्वीकार करना पड़ता है। ये व्यवस्था किसके द्वारा बनाई गई है? दूसरी तरफ आप लोग देखिए, चिंतन कीजिए। जैसे मेरे पास में मोबाइल है, कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाती है तो सबसे पहले उसका एक सांचा तैयार करती है और उस सांचे में जितने जितने मटेरियल को डालते चले जाएंगे, लाखों करोड़ों की संख्या में बिल्कुल एक जैसा प्रोडक्ट बनके तैयार होता है। आप उनमें अंतर नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों ने ईंटों को बनते हुए देखा है, टैबलेट गोली दवाइयां जो बनती हैं तो कंपनी पहले इनका सांचा बनाती है और उस सांचे से निकली करोड़ों गोलियां बिल्कुल एक जैसी होती हैं, उनमें अंतर आप लोग नहीं कर सकते। करोड़ों ईंटें एक जैसी होती हैं, उसमें अंतर आप लोग नहीं कर सकते। उसी प्रकार से आप चिंतन करें कि माता पिता एक ही हैं और 2-3 बच्चे हैं उनके, माता पिता दोनों बच्चों के एक, लेकिन क्या एक माता पिता होने के बावजूद बच्चे सारे एक जैसे होते हैं क्या? नहीं होते। क्यों? अच्छा, दुनिया का कोई माता पिता भी नहीं चाहता कि हमारे से बच्चा खराब हो, हमारे घर में कोई गलत बच्चा आ जाए, कोई नहीं चाहता। लेकिन फिर भी हम विवश हैं। तो ऋषि ने कहा जन्माद्यस्य यतः। और एक बात कही, मृत्यु। मृत्यु पर किसका अधिकार है? दुनिया में कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति नहीं मरना चाहता, लेकिन उसको मरना पड़ता है। वहां पर भी व्यक्ति की मर्जी नहीं चलती। आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, भारत में पैदा हुए, अमेरिका में जाकर के रहे और उनको वो पहले भारतीय ऐसे डॉक्टर थे जिनको नोबेल प्राइज मिला। नाम था उनका जगदीश चंद्र बसु। नास्तिक थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। उन्होंने जिस कमरे में वो ठहरते थे उस कमरे की दीवारों पर लिखवाया हुआ था
परमात्मा नाम की सत्ता कहीं नहीं है। गॉड इज नोवेयर, परमात्मा कहीं नहीं है। बीमार हो गए और बीमार होने के बाद जब उनकी स्थिति ज्यादा खराब हुई तो एक विद्यार्थी उनसे मिलने के लिए आता है, जो उनका स्टूडेंट था, उनके अंतर्गत रहकर के पीएचडी कर रहा था। विद्यार्थी ने गुरुजी के हालचाल लिए। गुरुजी बड़े परेशान थे। शिष्य ने कहा, गुरुजी आप मुझे बहुत परेशान नजर आते हैं और आप स्वस्थ कब हो पाएंगे? गुरुजी बोले, लगता है कि अब जीवन ज्यादा नहीं है, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। शिष्य ने कहा, गुरुजी कहां जाना पड़ेगा? बोले, भाई अब तो जो है ना मृत्यु नजदीक है। बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी आपने मेरी पीएचडी पूरी नहीं कराई, पीएचडी पूरी करानी है और आप इतनी जल्दी जाने की बात करते हैं। गुरुजी ने कहा, डॉक्टर साहब कहने लगे, बेटा चाहता तो मैं भी हूं कि तेरी पीएचडी पूरी करा करके जाऊं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं तेरी पीएचडी पूरी करा पाऊं, मुझे जल्दी ही जाना पड़ेगा। शिष्य ने कहा, गुरुजी आखिर ऐसी बात क्या है? आप नहीं चाहते यहां से जाना, मैं भी नहीं चाहता कि आप मेरी पीएचडी कराए बिना ही दुनिया से चले जाएं, लेकिन फिर वो कौन व्यक्ति है जो जबरदस्ती आपको यहां से भगा रहा है? उसका नाम बताओ आप। गुरुजी बोले, भाई नाम तो मैं तुझे क्या बताऊं, लेकिन मैं कुछ कह भी नहीं सकता, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। शिष्य ने कहा, गुरुजी कमाल की बात करते हो। अरे आप एक बार उस नालायक व्यक्ति का नाम मुझे बताओ, मैं उसके नाम से एफआईआर दर्ज कराता हूं, जो जबरदस्ती आपको यहां से धके आ रहा है, जबरदस्ती आपको यहां से भगा रहा है, उसका नाम बताइए। खैर गुरुजी ने हाथ जोड़ दिए, बोले, बेटा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं विवश हूं। शिष्य ने कहा, मेरे लायक कोई आदेश? गुरुजी ने कहा कि तुम बाजार जाओ और एक पेंटर को बुला करके लेकर के आओ। शिष्य बाजार गया और पेंटर को बुलाकर लेकर के आया तो उन्होंने कहा, भैया ये जो दीवारों पर लिखा हुआ है ना कि परमात्मा नाम की सत्ता दुनिया में नहीं है, इसको काट दीजिए और कलर करके दोबारा लिख दीजिए कि परमात्मा है। क्योंकि बड़ी विचित्र बात यह कि दुनिया से मैं जाना नहीं चाहता, फिर भी मुझको जाना पड़ रहा है। तो हमारे ऋषि लोगों ने तो सूत्र पहले दे दिया, जन्माद्यस्यता, जन्म मृत्यु आदि जिए जिसके वश में है वो सत्ता, उस सत्ता को नाम आप उस सत्ता को किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। हम लोग उस सत्ता को ईश्वर कहते हैं, और कोई किसी मत संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति उस सत्ता को और किसी नाम से पुकार सकता है। तो ऋषि लोगों ने कहा, उस ईश्वर की सत्ता को तो हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा, ऐसा संभव नहीं है कि ईश्वर की सत्ता ना हो। एक प्रकार के वो लोग जो नास्तिक हैं, उसके लिए हमारे ऋषि लोगों ने जबरदस्त तर्क दिया। दूसरे प्रकार के वो लोग जो ईश्वर को मानते हैं पर जानते नहीं हैं। आप लोग ईश्वर को मानते हो क्या? मानते हो? सभी मानते हैं? तो आप बताओ फिर, जब आप ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर है कैसा? अरे जब मानते हो तो बता तो सकते हो ना। तो कहते हैं जी हम मानते तो हैं पर जानते नहीं है उसके बारे में। तो दूसरी प्रकार के वो लोग हैं जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार तो करते हैं, और यदि उनसे ये पूछा जाए कि अच्छा आप ईश्वर को मानते हो तो जरा उसके बारे में थोड़ा सा परिचय दे दो, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसा है, कैसे प्राप्त किया जाता है, तो लोग कहते हैं स्वामी जी ये तो हम नहीं जानते, केवल मानते हैं। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर को केवल मानते हैं लेकिन उसके बारे में जानते नहीं हैं। और तीसरे प्रकार के वो लोग हैं जो ईश्वर को जानते हैं पर मानते नहीं हैं। अच्छा, आप कौन से लोगों में हैं? कौन से वालों में? मानने वालों में या जानने वालों में या न जानने वालों में, न मानने वालों में? मानने वालों में है, जानने वालों में नहीं है। कौन कौन लोग ईश्वर के बारे में जानते हैं? देखो, आप लोग ज्यादातर मानने वालों में नहीं, आप लोग जानने वालों में हो। यहां हमारे पुराने लोग भी बैठे हैं, चर्चा को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। आपको ईश्वर के बारे में जानकारी तो है ही, इसमें डरने की बात क्या है? अच्छा मैं पूछता हूं, बताओ ईश्वर एक है या अनेक? एक है, सभी मानते हैं इस बात को। तो आपको ईश्वर के बारे में जानकारी तो है, फिर ये क्यों कह रहे हो कि हम मानने वालों में जानने वालों में नहीं है? आप ईश्वर को जानने वालों में हैं, आप ईश्वर के बारे में जानते हैं कि ईश्वर एक है।
अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न है बच्चों आपसे, जो ईश्वर एक है वो ईश्वर रहता कहां पर है? सब जगह। ये भी आपको जानकारी है, बहुत अच्छी जानकारी है आप लोगों को। ईश्वर एक है, ईश्वर सब जगह रहता है। अच्छा बताओ, जो ईश्वर एक है वो ईश्वर सब जगह रहता है, वो ईश्वर जड़ है या चेतन? अरे कमाल कर दिया। अच्छा, जड़ और चेतन का फर्क समझते हैं आप लोग? जड़ और चेतन में फर्क समझते हो? देखो, चेतन और जड़ का फर्क समझिए। जड़ जो है उसको कुछ अनुभव नहीं होता। जड़ को सर्दी गर्मी भूख प्यास कुछ भी नहीं लगता। जैसे माइक है, इसको चाहे आप सर्दी में रख दो, गर्मी में रख दो, कहीं भी रख दो, उसको कोई भी अनुभव नहीं होगा। ठीक है। और चेतन है आप लोग, चेतन सब कुछ अनुभव करता है, सबको देखता है, सबको जानता है। ठीक है। अब आपको अंतर समझ में आया? दो प्रकार की सत्ताएं दुनिया में, जड़ और चेतन, जड़ जगत और चेतन जगत। तो परमात्मा चेतन है या जड़ है? अगर परमात्मा जड़ है तो वो कुछ कर नहीं सकता, वो किसी काम का नहीं रह सकता। और अब तुमने कह दिया चेतन है मतलब बहुत जल्दी पलटा मारते हो। सुनो बात को ध्यान से। अगर परमात्मा जड़ है, अच्छा ये माइक जड़ है, तो ये कुछ अनुभव कर सकता है, किसी को देख सकता है क्या? नहीं देख सकता। और आप लोग इस बात को मानते हैं कि परमात्मा सबको देखता है। देखता है या नहीं देखता? परमात्मा सबको देखता है। तो जड़ चीज तो देख नहीं सकती, परमात्मा चेतन है। ठीक है। तो आप लोगों को जानकारी उसके बारे में है, परमात्मा एक है, परमात्मा सब जगह रहता है और परमात्मा चेतन है। दूसरा मेरा प्रश्न आप लोगों से है, जो परमात्मा चेतन है, जो सब जगह रहता है, वो केवल रहता ही है या कुछ करता भी है? परमात्मा करता है कुछ? क्या करता है? कौन बताएगा? संकट दूर करता है। देखो सुनो बात को ध्यान से। अभी आप लोगों की थोड़ी जनरल नॉलेज बहुत कमजोर है, लेकिन मेरे प्रश्नों में सभी लोग शामिल हैं, केवल बच्चे ही नहीं। मैं ऐसी चर्चा आज आपके बीच में रख रहा हूं, उस चर्चा को सुनने से सभी को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। बच्चों को भी मिलेगा और बड़े लोगों को भी मिलेगा। अच्छा बच्चों बताओ, परमात्मा की कोई फोटो शक्ल मूर्ति बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? बहुत अच्छा, आपको कितनी अच्छी जानकारी है परमात्मा के बारे में, आप इतना अच्छा जानते हैं कि कह रहे हैं कि परमात्मा की कोई फोटो शक्ल मूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो सब जगह है, वो सर्वव्यापक है। और याद रखना, जो चीज सब जगह होगी, जो चीज सब जगह व्यापक होगी, उस चीज को कोई देख नहीं सकता। ये भी आपको जानकारी बिल्कुल ठीक है। मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि परमात्मा कुछ करता भी है क्या? आपने कहा परमात्मा करता है। क्या करता है? परमात्मा के बहुत सारे काम है करने के, लेकिन सबसे मुख्य काम जो परमात्मा का करने का है वो ये है कि परमात्मा हम सबको देखता है, सबको देखता है। ठीक है। परमात्मा सबको देखता है, तभी तो आपके कर्मों का फल आपको देता है। अगर वो देखे ही नहीं, वो सुपरविजन न करे, तो फिर आपके गलत कर्म का फल आपको कैसे दे सकता है? अच्छे कर्म का फल कैसे दे सकता है? इसलिए परमात्मा सब जगह है और सबको देख रहा है। तो दुनिया का व्यक्ति कहीं भी जाकर के कैसा भी काम करता है, उस पर परमात्मा की नजर होती है। इसलिए परमात्मा सबको देखता है। और वेद के मंत्र ने तो यहां तक कह दिया कि हम दिन में जितनी बार अपनी पलकें झपकते हैं, सोचिए उस परमात्मा का, उसकी जो काउंटिंग है वो कितनी सूक्ष्म है। हम दिन में जितनी बार आंखों के पलकों को झपकते हैं, इसकी गणना भी परमात्मा के संज्ञान में होती है। परमात्मा वो भी जानता है कि इस बंदे ने कितनी बार दिन में आंखों के पलकों को झपका है। यानी परमात्मा से हम बच नहीं सकते। तो आप लोग परमात्मा को जानते तो हो, आप लोग कह रहे हैं परमात्मा एक है, सब जगह है, सबको देखता है। अच्छा, सबको देखता ही देखता है या कुछ करता भी है? करता है। क्या करता है? हमारे कर्मों का यथा योग्य बोलो फल देता है। अगर परमात्मा देखता ही देखता रहे और कुछ करे नहीं, तो उसका देखना बेकार। भाई जैसे मान लीजिए पुलिस वाले हैं और पुलिस वालों ने देख लिया कि चोर जा रहा है,
चोर देख तो लिया, अब देखने के बाद कुछ करना तो चाहिए उसको, और वो करे नहीं तो फिर किस बात का पुलिस वाला है वो? देखने के बाद कुछ एक्शन करना चाहिए। तो परमात्मा हम सबको देखता है, और किस लिए देखता है? हमारे कर्मों का यथायोग्य फल देने के लिए। हमने जैसा किया है वैसा परमात्मा हमारे कर्म के अनुसार हमको फल प्रदान करता है। अच्छा करेंगे तो फल कैसा मिलेगा, और बुरा करेंगे तो फल कैसा मिलेगा? बुरा। ये बात सब इस बात को स्वीकार करते हैं आप लोग? तो देखो बहुत सारी बातें क्लियर हो गई, परमात्मा की जानकारी के बारे में बहुत सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। एक तो आप लोगों ने ये बताया कि परमात्मा एक है, परमात्मा सब जगह रहता है, परमात्मा की कोई फोटो शक्ल मूर्ति नहीं हो सकती, परमात्मा चेतन है, परमात्मा सबको देखता है, और केवल वो देखता ही देखता नहीं है बल्कि हमको अपने कर्म के अनुसार फल भी प्रदान करता है। और अच्छा कर्म करते हैं तो फल कैसा देता है, और गड़बड़ करेंगे तो, है ना, और अच्छा करेंगे तो आप लोगों ने कहा स्वामी जी यदि अच्छा कर्म करेंगे तो फल अच्छा मिलेगा, और गड़बड़ करेंगे तो बुरा मिलेगा, गड़बड़ करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। तो क्या हम लोगों ने गड़बड़ करनी बंद कर दी? बोलो, अरे बोलो तो सही। अब सभी मौन हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम लोग परमात्मा को जानते तो हैं लेकिन उसको मानते नहीं हैं। अब आप लोगों को पता चलेगा कि परमात्मा को जानना और मानने में क्या फर्क होता है। मानना वो है, जानना वो है, जैसा हम उसको जानते हैं उसके अनुसार उसको मानना, तब बात पूरी होती है। और केवल आपको केवल जानकारी है और तद अनुसार आप लोग आचरण नहीं करते हैं तो फिर आपकी जानकारी अधूरी है, इसका कोई बेनिफिट लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसका मतलब क्या है कि आप परमात्मा को मानते नहीं हैं, केवल परमात्मा के बारे में जानते हो। जानना और मानना मतलब जैसा आपने जाना उसके अनुसार आप उसको मानिएगा भी। जब वैसा ही आप मानेंगे तब ये पूरक होंगे एक दूसरे के, कि हम परमात्मा को जानते भी हैं और परमात्मा को मानते भी हैं। जैसा आप जानते हैं और उसके अनुसार आप आचरण नहीं करते तो आप केवल उसके बारे में जानकारी रखते हैं, उसको मानते नहीं हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आपके सामने एक बिजली का तार जा रहा है, आप लोगों को जानते हो, आप लोगों को जानकारी है कि इस तार में करंट प्रवाहित हो रहा है, 240 वोल्ट का करंट इसमें चल रहा है, आप जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि अगर इस तार को टच किया जाए तो क्या होगा, करंट लगेगा, आप ये भी जानते हैं। और करंट लगेगा तो क्या होगा, दर्द होगा, हानि हो जाएगी, मृत्यु भी हो सकती है। ये आप अच्छी तरह से इस बात को क्या हो, जानते हो, है ना, जानते हो। तो अब आपसे कोई कहे कि भैया इस तार को हाथ लगाओ, तो क्या आप हाथ लगाओगे? क्यों? क्योंकि आप जैसा जानते हो वैसा मान भी रहे हो। आपको जैसी जानकारी है उसके अनुसार आप मान भी रहे हो। बोले बोलो भैया इसमें करंट चल रहा है और इसको यदि पकड़ लिया तो हम मारे जाएंगे। आपको कोई इनाम भी देता है ना, कि आपको 2000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, इस तार को हाथ लगाओ। तो क्या बताओ उस तार को छुओगे आप लोग? नहीं छुएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें करंट है, आपको पता है, आप जानते हो कि इसमें करंट है और करंट को छूना मामूली बात नहीं है, मारे जाएंगे। तो आप जैसा जानते हो वैसा मानते भी हो। लेकिन परमात्मा के क्षेत्र में हम जानते कुछ हैं और मानते कुछ हैं। इसलिए बहुत कम ऐसे लोग हैं धरती पर, बहुत कम ऐसे लोग हैं धरती पर, 1% भी लोग नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 1% भी लोग धरती पर आपको नहीं मिल सकते जो परमात्मा को जानते भी हैं और परमात्मा को मानते भी हैं। परमात्मा को जानने वाले तो बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन मानने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। लेकिन याद रखना, जब तक हम परमात्मा को मानेंगे नहीं, जैसा हम जानते हैं उसके अनुसार हम मानेंगे नहीं, तो बात बनने वाली नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? परमात्मा को मानने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऋषियों को पढ़िए। ऋषि लोग कहते हैं परमात्मा को सर्वव्यापक, सत्य प्रकाश में चर्चा आती है कि हम भगवान को सर्वव्यापक मानते हैं तो लाभ क्या है? ऋषि दयानंद कहते हैं कि व्यक्ति पाप कर्मों से बच जाता है,
ईश्वर को सर्वव्यापक मानने का, सर्वत्र मानने का लाभ क्या है कि व्यक्ति पाप कर्मों से बच जाता है। और क्यों बच जाता है कि धरती पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे पाप एकांत स्थान को देख करके ही करते हैं, एकांत में करते हैं। उनको ये पता होता है कि यहां पर हमको कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए व्यक्ति वहां पर पाप कर देता है, कुकर्म कर देता है। अगर वो ये भी कहते तो लोग हैं कि परमात्मा है सब जगह, लेकिन वो केवल कहते कहते मानते नहीं है इस बात को। जिस दिन व्यक्ति ये भी मानने लग जाएगा परमात्मा है और वो सर्वत्र है, उसको ये प्रतीति जिस दिन हो जाएगी, उस दिन धरती का कोई भी व्यक्ति एकांत स्थान को पा करके पाप नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए बहुत सारे लोग भगवान को मंदिर में मानते हैं, लेकिन मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, कम से कम मंदिर में तो मान रहे हैं। और मंदिर में मानने का फल ये है कि व्यक्ति कम से कम मंदिर में तो पाप करने से बच ही जाता है। मैंने देखा है लोग मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों में शराब नहीं पीते, कहते हैं ये भगवान जी का घर है, यहाँ शराब नहीं पी। मंदिर में जाते हैं तो लोग मंदिर में जाकर के गालियां नहीं देते, बोले मंदिर में आए हम गाली नहीं दे सकते, भगवान जी के दरबार पर हैं हम। मंदिर में लोग जाते हैं तो अब बीड़ी धूम्रपान चलमादी नहीं पीते, क्योंकि वो ये मानते हैं कि यहाँ पर भगवान है। तो वहां उन्होंने भगवान मान लिया तो कम से कम वहां तो वो पाप कर्मों से बच ही गए। फिर मंदिर की जो चार दीवारी है उससे बाहर जाकर के व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उन्होंने तो मंदिर में केवल भगवान को मंदिर में ही माना है, बाहर नहीं मानते। सोचिए जो व्यक्ति भगवान को मंदिर में मान करके मंदिर में पाप कर्म करने से बच जाता है, अगर वो भगवान को सर्वत्र मान ले तो क्या दुनिया में वो कहीं पाप कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए ऋषि लोग कहते हैं, विद्वान कहते हैं, वेद के मंत्र कहते हैं, परमपिता परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, आप उससे डरो, वो बड़ा जबरदस्त है। आज आप देखते हैं सर्वत्र सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सरकारी जगहों पर जाएंगे वहां लिखा होता सावधान आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। और जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं तो हम एकदम चौकन्ने हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, बोले भाई कुछ गड़बड़ कर दिया पकड़े जाएंगे। लेकिन बच्चों याद रखना, ये सीसीटीवी कैमरे का ज्यादा कोई सामर्थ्य नहीं है इसका, इनमें तो बड़ा घपला होता है। सच्चा सीसीटीवी कैमरा दिन रात, ये तो लाइट से चलते हैं, लाइट नहीं है तो ये काम नहीं करेंगे, इनकी तो एक सीमा है, वहां तक काम करते हैं। लेकिन वेद हमको कहता है कि उस परमपिता परमात्मा का सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे ऑन होता है, 24 घंटे, और वो हर व्यक्ति पर नजर रखता है। ये कैमरा तो एक जगह है, इसके सामने से जो निकल गया उस पर ही नजर रखेगा, लेकिन परमात्मा का कैमरा तो हर व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत बनाया गया है, वो उसके साथ चलता फिरता रहता है, सबको देखता है। हमारे यहाँ एक कहानी चलती है, जब व्यक्ति मर करके जाता है, यमराज जी के पास में पहुंचता है, जब उसका लेखा जोखा देखा जाता है तो कहते हैं यमराज जी के मुनीम का नाम क्या है? चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त जी व्यक्ति के जीवन का सारा बही खाता अपने पास में रखते हैं। ये बात कितनी सत्य है मैं इस बात को नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि चित्रगुप्त भी भगवान का ही एक नाम है। और चित्रगुप्त भगवान को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो गुप्त रूप से हमारे चित्र लेता रहता है, हमको पता ही नहीं चलता। वो परमात्मा सीसीटीवी कैमरे उसके ऑन है और वो सारी की सारी फिल्म हमारी बनाता रहता है। सबसे बड़ी बात ये है, ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं ये आपकी शारीरिक हरकतों को पकड़ सकते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है ये दुनिया का कोई यंत्र नहीं बता सकता आपको, लेकिन परमपिता परमात्मा अंतर्यामी है, वो मन के अंदर भी रहता है। तो हमारे मन में जैसे विचार चलते हैं वो प्रभु हमारे मन के विचारों को जानता है। दूसरी बात ये भी याद रखिए, दुनिया की जो अदालत है, दुनिया के जो कोर्ट कचहरी और थाने हैं, ये सारे के सारे अपराध की सजा देते हैं, पाप की सजा नहीं देते। आप लोग पढ़ते होंगे अखबारों में आती है कि इतने अपराधियों को 3 साल की उम्र कैद सुनाई गई, इतने अपराधियों पर इतना जुर्माना लगाया गया। वहां पर अपराधी आता है, वहां पर पापी नहीं आता। पाप और अपराध में अंतर होता है। जब तक कोई विचार आपके मन में चलता रहता है तब तक वो पाप है, और जैसे ही वो क्रिया में परिणत हो जाता है वो अपराध बन जाता है। दुनिया की कोर्ट कचहरी अपराधियों को पकड़ती है, पापियों को नहीं पकड़ सकती, पापियों को दंडित नहीं कर सकती। लेकिन परमपिता परमात्मा की एक ऐसी अदालत है जो ना किसी अपराधी को छोड़ती है और ना किसी पापी को छोड़ती है। हमारे यहाँ कहा गया शास्त्रों के अंदर, हम अपने मन में यदि किसी के प्रति दुर्विचार भी सोचते हैं, आपने किया नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात है, आपने अपने मन में किसी के बारे में बुरा सोच लिया, सोचने मात्र से
आपको उसका फल भोगना पड़ेगा। आपने अपने मन में किसी के बारे में भला सोच लिया, आपने किया नहीं उसका भला, लेकिन सोचा है, सोचने मात्र से आपको उसका पुण्य मिलेगा, क्योंकि वो परमात्मा अंदर बैठा है, वो सबको देखता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि हम परमात्मा को जैसा जाने वैसा परमात्मा को माने। हम केवल परमात्मा के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, कहते तो हैं परमात्मा हमारे कर्मों का फल देता है, लेकिन अभी हमको इस बात का पूरा विश्वास नहीं है। जिस दिन व्यक्ति को ये पूरा विश्वास हो जाएगा, उस दिन मैं दावा के साथ में इस बात को कह सकता हूं कि व्यक्ति पाप कर्मों से बिल्कुल बच सकता है। एक कहानी आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। अभी हमारी स्थिति कैसी है? कहते हैं, आप लोगों ने नट देखा है? नट बोलते हैं आपकी तरफ, क्या बोलते हैं राजस्थान में? है जी, नटी बोलते हैं। तो नट के जो नट होते हैं ना, वो खेल दिखाते हैं, उनका बैलेंस बहुत गजब का होता है। तो कहते हैं कि दो बहुमंजिली इमारतें खड़ी हुई थी, उन दोनों इमारतों के बीच में लगभग 200-250 फीट की दूरी थी। एक बड़ा सा रस्सा इस इमारत से लेकर के उस इमारत तक बंधा हुआ था, और उस पर एक नट बड़ा सा डंडा लेकर के, बड़ी सी लाठी लेकर के, बांस लेकर के उस पर बैलेंस बनाता हुआ और अपने कंधों पर अपने बेटे को बिठाए हुए धीरे धीरे करके उस मंजिल से, उस रस्सी के माध्यम से दूसरी मंजिल की दूरी को माप रहा है। जो लोग इस दृश्य को देख रहे थे, ऊंचाई थी बहुत बड़ी, जो लोग इस दृश्य को देख रहे थे सारे के सारे हैरान थे, बोले कमाल कर रहे हैं, बड़ी मूर्खता का काम कर रहा है। अगर इसका थोड़ा सा भी बैलेंस गड़बड़ा गया तो खुद तो मरेगा, या अपने बच्चे को भी ले मरेगा। इस मूर्ख को कुछ समझ नहीं है, ये कैसा खेल दिखा रहा है। खैर, वो उसकी साधना बहुत बड़ी थी, उसने बहुत उस विद्या को सीखने में बहुत परिश्रम किया था। लोग नीचे देख रहे हैं, टकटकी लगा करके, आंखों से आंख लोगों की लगी हुई है। वो धीरे धीरे करके अपने बैलेंस बनाता हुआ लकड़ी के माध्यम से अपने बच्चों को कंधे पर बिठा करके और धीरे धीरे करके उसने पूरी दूरी को पार कर लिया और इस मंजिल से उस मंजिल तक पहुंच गया। जैसे ही वो पहुंचा, वहां पर खड़ी भीड़ ने जबरदस्त तालियों के साथ में उसका स्वागत किया। लोग उसके साथ में सेल्फी लेने लगे, लोग उसको साथ में मालाएं उसके गले में डालने लगे, उसको पारितोषिक देने लगे, लोग उसको बहुत बड़ा खिलाड़ी मानने लग गए। भाई कमाल कर दिया, तुमने तो ऐसा कर्तव्य दिखा दिया, हम सोच भी नहीं सकते थे। उसने कहा, अब तुमको मेरे पर विश्वास है या नहीं? बोले विश्वास की बात क्या है, आपने तो ऐसा कर दिया, हम सोच नहीं सकते। बोले अब तुम ये मानते हो कि मैं इधर से इधर भी वापस जा सकता हूं इस रस्सी के द्वारा? लोगों ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब आप वहां से आ गए और इतने अच्छी तरीके से आए कि आपसे कोई मिस्टेक नहीं हुई, कोई गलती नहीं हुई, तो आप यहां से वहां भी चले जाएंगे वापस, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। उस नट ने कहा, सोच लो अच्छी तरह से, क्या आप लोग इस बात को कह सकते हैं कि मैं वापस यहां से वहां चला जाऊं? आपको विश्वास है मेरे पर? लोगों ने कहा, तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे तुम पर पूरा विश्वास है, जरूर तुम यहां से वहां जा सकते हो। तीसरी बार उस नट ने फिर कहा, अरे सोच लो, क्या तुमको पूरा विश्वास है मेरे पर कि मैं यहां से वहां चला जाऊंगा वापस रस्सी के द्वारा? लोगों ने कहा, तुम कैसी बात करते हो, तुमको लिख करके देना पड़ेगा क्या विश्वास के बारे में? नट ने कहा, हां लिख करके देना पड़ेगा आपको। लोगों ने कहा, हम लिख करके देने के लिए तैयार हैं, निश्चित रूप से आप यहां से लेकर के वहां आराम से जा सकते हैं। अगर तुमको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो हम स्टाम्प पर लिख करके दे भी सकते हैं। नट ने कहा, ठीक है, मुझे स्टाम्प पर लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको विश्वास तो पूरा है? कहते हैं जी पूरा विश्वास है, आप बार बार क्यों पूछते हैं? नट कहता है, ठीक है, आपको पूरा विश्वास है, अब मैं इस रस्सी से दोबारा, इस रस्सी के द्वारा उस मंजिल पर जाऊंगा, मेरे हाथ में बांस भी होगा, लेकिन अब की बार मेरे कंधों पर मेरा बेटा ना होकर के आपसे मैं अपना कोई बेटा चाहता हूं। आप लोगों में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने बच्चे को मेरे कंधे पर बिठाने के लिए मुझको देगा? जब ये बात हुई तो धीरे धीरे करके लोग 1 2 3 होने लग गए। उस नट ने यही बात कही कि तुम कहते कहते हो कि तुमको विश्वास है, वास्तव में तुमको विश्वास नहीं है। अगर तुमको विश्वास होता तो फिर तुमको अपने बेटे को मेरे कंधे पर बिठाने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, कोई तुमको परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस हमारी स्थिति भी ठीक उस नट जैसी हो गई है। हम कहते कहते हैं परमात्मा न्यायकारी है, परमात्मा हमारे कर्मों का फल देता है, परमात्मा हमको देख रहा है। अगर इस बात को हम सही प्रकार से मानने लग जाएं तो दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति फिर पाप कर्म
नहीं कर सकता। ऋषि दयानंद को पढ़ो, ऋषि दयानंद ने तो स्पष्ट कह दिया है कि व्यक्ति ईश्वर को सर्वव्यापक मानता है तो पाप कर्मों से बच जाता है। वो परमात्मा आपको हर क्षण आपके साथ में है। वेद का मंत्र कहता है पहाड़ की ऊंची से ऊंची चोटी पर चले जाओ, समुद्र की गहरी से गहरी गहराई में चले जाओ, और वहां पर भी दो मित्र जाकर के एकांत स्थान की तलाश करके समुद्र की गहरी से गहरी गहराई में भी चले गए तो कहते हैं तद जानाति वर्णस तृतीय, वहां वरुण यानी परमपिता परमात्मा पहले से तीसरी सत्ता के रूप में विद्यमान मिलता है। यानी हम कभी भी परमात्मा से बच नहीं सकते, कहीं भी बच्चों एकांत आपको नहीं मिल सकता। वो परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, सबको देखता है, सबको सुनता है, सबको जानता है। इसलिए मेरा निवेदन यह है, वेद कहता है भीमा इंद्रस्य हेतय, उस परमपिता के परमात्मा के दंड बड़े डरावने होते हैं। वो जब दंड देता है तो इतनी जबरदस्त तरीके से उसका प्रहार होता है कि व्यक्ति सोच नहीं सकता, व्यक्ति की आवाज भी नहीं निकल पाती है। इसलिए मेरा निवेदन, उस ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करो, उसको जैसा जानते हो वैसा उसको मानो भी, तभी कल्याण होगा जानने में। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है, कहते हैं एक संत जा रहे थे, संत जा रहे हैं, जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं, रात्रि का अंधकार है, सामने से जंगल से कुछ 4-6 लोग आ रहे हैं। संत ने सोचा ये रात्रि में कौन हो सकते हैं। संत थे, मन में कोई छल कपट नहीं था। उन्होंने सोचा कि रात्रि में ये भी मेरी तरह ही होंगे लोग, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं या निशा सर्वभूतेषु तस्याम जागर्ति संयमे। रात्रि के अंधकार में जब संसार के लोग गाढ़ निद्रा में होते हैं, उस समय संत लोग उठ करके भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो वो तो भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहे थे जंगल की तरफ, और जंगल से कुछ चोर लोग आ रहे थे। संत ने सोचा ये मेरी तरह होंगे, कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और चोरों ने सोचा कि ये भी हमारी तरह होगा, इसलिए तो जंगल में भटक रहा है। चोरों ने पूछा तुम कौन हो? संत ने कहा कि जो तुम सो हम। बोले अच्छा हमारे भाई हो? बोले हाँ तुम्हारे भाई हैं, तो आओ हमारे साथ। संत उनके साथ मिल गए, जंगल से नगर की तरफ आए। संत सारी स्थिति को समझ तो रहे थे, लेकिन कुछ बोला नहीं, क्योंकि उनको एक पाठ पढ़ाना चाहते थे। चोर लोगों ने कहा देखो तुम पहली बार हमको मिले हो, हम तुम पर पूरा यकीन विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन तुम हमारे भाई हो, तुमको हम अपने साथ रखेंगे, और जो माल भी मिलेगा उसमें से तुमको बराबर हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन तुम पर ज्यादा विश्वास नहीं करेंगे। तुमको काम हम जरूर देंगे, और काम के अनुसार दाम भी तुमको मिलेंगे। हम लोग सेंध लगा करके मकान के अंदर जाएंगे, तुम रोड पर बाहर खड़े रहना, और जैसे ही तुमको ये लगे कि कोई देख रहा है तो क्या करना, शोर मच मचा देना। अपने पास में मिट्टी रखो, और मिट्टी को जैसे ही आपको अनुभूतियों को कोई देख रहा है तो अंदर फेंक देना। हम समझ जाएंगे कि वो लोग जाग गए, हमको देख रहे हैं, और हम भाग जाएंगे सुरक्षित स्थानों की तरफ। तुम भी हमारे पीछे भगे चले आ जाना। लोगों ने मेहनत की, उन चोरों ने अंदर जाकर के सेंध लगाई, दीवार को हटाया, और जैसे ही माल के पास पहुंचने वाले थे, इस भले आदमी ने बाहर से अंदर मिट्टी फेंक दी। जैसे ही मिट्टी अंदर गई, चोरों में भगदड़ मच गई, एकदम भगे, और ये संत महाराज भी पीछे पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। जब एकांत जंगल में पहुंच गए, चोरों को लगा कि अब यहाँ सुरक्षित स्थान पर आ चुके हैं, कोई खतरा नहीं है। रुके, थोड़ी सी तसल्ली ली, श्वास ली, और पूछने लगे क्या कोई देख रहा था? बोले हाँ कोई देख रहा था। बोले कितने लोग थे देखने वाले? बोले लोग तो कुछ भी नहीं थे। चोरों ने कहा तेरी बुद्धि ठीक है? अरे मूर्ख व्यक्ति, लोग नहीं थे तो तूने हमारे तो सारे रंग में भंग कर दिया। इतनी मेहनत हम लोगों ने की, माल तक पहुंचने वाले, तो तूने मिट्टी क्यों फेंक दी? संत ने कहा कि तुम लोगों ने कहा कि कोई देखे तो मिट्टी अंदर फेंक देना। हाँ लोग तो देखने वाले नहीं थे, लेकिन एक सत्ता परमपिता परमात्मा हमको जरूर देख रहे थे, इसलिए आप लोगों की आज्ञा का मैंने पालन किया। परमात्मा देख रहा था इसलिए मैंने मिट्टी अंदर फेंक दी। लोगों ने कहा तू पागल, तूने सारा खेल हमारा खराब कर दिया, इस पागल को हम कहां से अपने साथ लेकर के चले गए। संत ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही। वो कहने लगे भाई एक बात बताओ, तुम लोग व्यक्ति के डर से डरते हो, परमात्मा का तुमको भय नहीं है, व्यक्ति का भय है। मैं पूछना चाहता हूं दुनिया में परमात्मा ज्यादा बड़ा है या व्यक्ति ज्यादा बड़ा है? वो कहते हैं जी बड़ा तो भगवान ही है, परमात्मा ही है। तो बोले जब बड़ा भगवान है, परमात्मा है, तो उसी से डरना चाहिए, इंसान से क्यों डरते हो? इसलिए आज हम लोग भी यही करते हैं कि हम भगवान से नहीं डरते, इंसान से डरते हैं। इसलिए हम लोग आस्तिक बने, नास्तिक ना बने। इंसान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता,
बिगाड़ेगा तो भगवान बिगाड़ने वाला है, और वो भी आपके कर्मों के अनुसार आपको देने वाला है दंड। जो भी पुरस्कार देने जो भी उसको दंड देना होगा, पुरस्कार देना होगा, आपके कर्मों के आधार पर ही वो देता है। इसलिए बच्चों, हमेशा ये बात जीवन में जीवन भर याद रखना, परमात्मा को सब जगह मानते हुए आप पाप कर्मों से बचे रहोगे। और वास्तव में मानना ही नहीं है, वो तो है, सर्वत्र है, सबको देख रहा है, सबको सुन रहा है, सबको जान रहा है। इसलिए कभी भी हम एकांत स्थान पा करके भी गलत कर्म न करें। जब गुरुजन हमारे सानिध्य में, हमारे सामने होते हैं, जब हम उनके सानिध्य में होते हैं, तो हम उनके भय से गलत काम नहीं कर पाते। लेकिन वेद का मंत्र कहता है, गुरुजन और संसार के माता पिता एक समय तक हमारा निरीक्षण परीक्षण कर सकते हैं, हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकते, लेकिन वो परमपिता परमात्मा हर क्षण हमारे साथ रहता है। इसलिए कभी भी अपने मन के अंदर भी दुर्विचार मत आने देना, गलत विचार मत आने देना। अगर गलत आपने सोच भी लिया, आप पापी हो जाओगे और फिर पाप का फल आपको भोगना ही पड़ेगा परमात्मा की न्याय व्यवस्था के अनुसार। समय पूरा हुआ, आपने बात को ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद। ओम शम।